नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आइए स्वागत कर लेते हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सर, आपके और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय, जय श्री राम। अभिषेक जी सीधे लेके चलता हूँ आपको बंगाल। दरअसल बंगाल में एसआईआर का इतना विरोध क्यों हो रहा और यहाँ तक कि अब मौतों पर, मृत्यु पर गिद्धभोज सजाया जा रहा है। बिहार ने भी एसआईआर कराया और बंगाल से कम समय में कराया। 4 लाख वॉलंटियर्स को, पेड वॉलंटियर्स को, जिनका मेहनताना दिया इलेक्शन कमीशन ने और बड़ी सुगमता से, सरलता से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ एसआईआर हो गया, चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, शपथ भी हो गई, नया सरकार काम भी कर रही है। लेकिन बंगाल पहुँचते-पहुँचते ये एसआईआर परेशान कर रहा है लोगों को और अब ये कहा जा रहा है अनावश्यक रूप से कि साहब बीएलओस पे इतना प्रेशर है कि वो मर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। एक भी जान जाना किसी का भी, किसी भी भारतीय का दुःख देता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हम सारे भारतीय। लेकिन कभी नोटबंदी के समय एटीएम की लाइन में कहा गया कि लोगों की मौत हो गई। कोरोना काल में क्या-क्या कहा गया। मतलब स्थिति ये है कि अगर सड़क दुर्घटना में भी कोई दुखद मृत्यु हो जाती है, तो उसको मोदी सरकार से या सरकार से जोड़ दिए जाने का चलन है। ये मानसिक दरिद्रता हो चली है इस देश के विपक्ष की। अब घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया तो है नहीं। वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफी कैसे बदली है, ये भी कोई नया मुद्दा नहीं है। एसआईआर की घोषणा मात्र से चूहों की तरह वहां से भागने वाले अवैध घुसपैठिए ये बंगाल अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा है, बंगाली देख रहा है, कह रहा है, अरे मेरे पड़ोस में इतने दिन से रह रहा था, बांग्लादेशी था, भाग खड़ा हुआ। हावड़ा के नजदीक बंगालपाड़ा 80% घरों में ताला लग चुका है अभिषेक जी। जी, मेड जी। नहीं मिल रहे, वॉचमैन गायब हैं, सब गायब हैं। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ममता को क्यों परेशान कर रहा है, इसका राज छुपा है कि ममता के लिए वोटर लिस्ट एक बहुत बड़ा गेम रहा है, सत्ता की कुंजी रही है। 14 लाख नाम, जिनमें से 6 लाख मृतक और बाकी ऐसे नाम जो गलत तरीके से हैं। अब तक 14 लाख। ममता इतनी फड़फड़ा क्यों रही है? अ, सर, सबसे पहले तो जो मैं कहूँगा एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है बिहार के एसआईआर का, लेकिन बड़ा बहुत ज़रूरी है इस देश के लोग समझें। और जिस हिस्से को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, 2 पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत में ही निकाह की। मैं इन्होंने शादी लिखा लेकिन मैंने निकाह पढ़ा, क्योंकि निकाह ही होता है। एक पाकिस्तानी महिला, महिला नहीं होती, औरत होती है। पाकिस्तानी औरत ने तो सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी है, एज़ अ जॉइन कर लिया। अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल है, कैसे बिना भारतीय नागरिकता के वो वोटर आईडी कार्ड बनी? ये सवाल अपने आप में गलत है। कैसे बिना भारतीय नागरिकता के भारत के अंदर वो शिक्षिका बन गई किसी स्कूल में? किसका नौकरी खाया? किसके अधिकारों का हनन हुआ? दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। वैसे हिंदी पत्रकारिता इतनी खराब होगी, निकाह की जगह टर्म अलग यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन अलग यूज किया जा रहा है, इस पे भी एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह आने लगा है। बहरहाल, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो इस देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी को बसाए रखना चाहता है, उसी इकोसिस्टम में कल कपिल सिब्बल भी पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट। बोला, जनाब, वोटर है, आधार कार्ड कैसे नहीं वैलिड डॉक्यूमेंट है? सीजीआई सूर्यकांत सर मूड में थे, उन्होंने पूछ लिया कल कि आधार कार्ड के पीछे ही लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये तो वो रजिस्टर्ड शरणार्थी वगैरह भी बना सकते हैं जो भारत के अंदर चल रही सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, मगर आधार कार्ड का यही काम है। मैं स्वयं
प्रारब्ध पर बार बार अपना उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपने पिताजी का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दानापुर का वोटर बनने के लिए दिया। ये प्रक्रिया मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जब एसआईआर शुरू हुआ तो मेरा नाम किसी ह्यूमन एरर के कारण, क्योंकि डेटा ऑपरेटर ने नाम वहां विकास तिवारी मेरा डाल दिया, विकास कुमार डाल दिया अभिषेक कुमार की जगह पे। पिताजी का नाम वही रहा, फोटो वही रहा, वो तो नहीं बदला जाता। अब एसआईआर के प्रोसेस में मेरे सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई कि मैं विकास कुमार तो हूं नहीं, मैं तो अभिषेक कुमार हूं सर्टिफिकेट के अनुसार। तो मैंने वहां डॉक्यूमेंट नहीं देकर के, एप्लीकेशन देकर के, फॉर्म 7 आता है फिर ऐसी स्थिति में यहां निर्णय लिया जहां पे अब मेरा परमानेंट निवास स्थान है, क्योंकि आधार कार्ड मेरे पास यहाँ का था, परमानेंट आवास पत्र भी था, लेकिन ये मेरी नागरिकता, ये दोनों डॉक्यूमेंट साबित नहीं करते। अब दो विधि है मेरे पास डॉक्यूमेंट साबित करने के। एक तो मैं पिताजी का वोटर आईडी कार्ड दूं, वो आरा का वोटर आईडी कार्ड है, मैं यहां दूंगा कि मेरे पिताजी आरा में रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा कि अगर आपके पिताजी यहां के हैं तो जो उनके स्कूल क्वालिफिकेशंस के हैं वो सर्टिफिकेट भी चलेगा। मैंने पिताजी से पूछा आपके पास आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है? उन्होंने कहा हाँ, आज तक मैंने संभाल के रखा है। मैंने बोला वेल एंड गुड। अब ऐसे 11 डॉक्यूमेंट हैं जो गरीब से गरीब आदमी के पास भी। इस प्रोसेस में एक कमाल की बात है सर, अगर कोई प्रधान ये कह दे कि हां इसकी वंशावली को, इसके बाप को, दादा को मैं जानता हूं और 25-30 सालों से इनका परिवार भारत में है, तो वंशावली डॉक्यूमेंट बना करके सील ठप्पा मार के दे देगा, वो डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। कपिल सिब्बल को यह बात पता नहीं होगी, या पता होगी भी तो होमवर्क नहीं किया, और उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब ने भी होमवर्क नहीं किया। इसी प्रकार से ये लोग फिर चुनाव आयोग को मिसगाइड कर रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा अच्छा बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, बिहार में तो नहीं कर रहा था, एक काम करते हैं, जितने आत्महत्या के ये केसेस है बीएलओ के, सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा लेते हैं, सबके कारण जानने को कर लेते हैं। खलबली मच गई। इसके पहले कि ये बम ज्यादा असर करता, उससे पहले होता ना कि हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए आपको एक एटम बम भी फोड़ना है, तो राहुल गांधी वाला फूस निकला, लेकिन चुनाव आयोग वाला नहीं बोला ना ना ना, एक मिनट रुकिए, डेटा एंट्री के लिए भी हम अपने लोग इस बार दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेके आएंगे। अब वो गड़बड़ी जो बीएलओ या बीएलए के थ्रू होगा वो भी मुश्किल है। अच्छा, फॉर्म जो है वो प्री फिल्ड आ रहा है, नई टेक्निक उसको लेकर के द पैम्पलेट ने बहुत अच्छा एपिसोड किया और इसको एक्सपोज किया है। नई टेक्निक अपनाई बांग्लादेशी शरणार्थी मुसलमानों ने, बोला मरे हुए लोगों के ही नाम को अपना नाम बना लेते हैं। लेकिन यहां एक पेच है, मरा हुआ आदमी 57 साल, 60 साल, 70 साल, आप कितने साल, 20 साल, 22 साल, 35 साल, वो डॉक्यूमेंट ही मिसमैच है। ये हो रहा है क्यों? ये डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाएगा, नए डेटा एंट्री जो कि पश्चिम बंगाल के सरकारी राज्यकर्मी नहीं होंगे। इसलिए आप देखेंगे अवनी सर, आप तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में एक्सपर्ट आदमी है, इतने वर्षों से स्टेज संचालन का अनुभव है आपका। ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज के सिमिलर नजर आती है। वो फियर फैक्टर नजर आता है, बार बार धमकी देने की बात पर ये लोग उतारू हैं। कोई कह रहा है कि पीएम का हाथ पांव तोड़ देंगे कल्याण बनर्जी जैसे लोग। भाई, भगाया जा रहा है अवैध मुसलमानों को लेकर के, आप पीएम का हाथ पांव तोड़ना चाह रहे हैं, कर रहा है चुनाव आयोग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी नवीन चावला की तरह सोनिया गांधी के द्वारा नियुक्त नहीं हुए, इसलिए आपको अविश्वास है। ये तो बड़ी बेईमानी हो गई भाई साहब, क्योंकि आज तक मैंने संविधान में कहीं पढ़ा नहीं था कि यूपीए चेयरपर्सन भी एक चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। गूगल कर लीजिए, न्यूज आपको मिल जाएंगे। अब यही परेशानी है। अब आपने जो बंगाल पाड़ा वाला उदाहरण दिया, 80% घरों में ताला लगा, नहीं नहीं, बंगाल के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि सामने वाला
बांग्लादेशी मुसलमान है या नहीं। आप पूछेंगे कि अभिषेक जी कैसे संभव है। मैं दो खबर आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूं। एक स्क्रीनशॉट ये वाला है। अंसार इमरान एसार कहते हैं पत्रकारिता के नाम पर आज तक तो गोदी मीडिया ही कर रही थी हिंदू मुसलमान। ये निष्पक्ष के नाम पर यह भी बताने लगा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। दरअसल इसने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाई है, उसको अंसार ने काट दिया। लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अपने आप में गजब का न्यूज है। एसआईआर जांच में जियाद अली दफादार ने बताया कि महाबूर उनका कोई बेटा नहीं, बांग्लादेशी मुस्लिम है। चूंकि ये पूरा वीडियो जो है बंगाली में, इसलिए मैं दर्शकों को नहीं दिखा रहा हूं। बांग्लादेशी है जिसने उनके दस्तावेजों का गलत प्रयोग करके वोटर आईडी कार्ड बनाई। जियाद अली उसे वापस भेजने की मांग करते हुए प्रशासन से दोबारा संपर्क में। अब आप कहेंगे कि भैया जियाद अली तो बड़ा ईमानदार निकला। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें भी एक पेच है साला। डॉक्यूमेंट से बनवा तो दिया, लेकिन एक पिछले फरवरी मार्च में कब विंटर सेशन में एक एक्ट आ गया है, फॉरेनर एंड इमिग्रेशन बिल एक्ट। उसमें ये कहता है कि भैया जिन्होंने बसा के रखा है वो जाएंगे लंबा जेल, 5 से 10 साल। इस उम्र में जियाद अली जी जेल जाए अच्छा लगता है? उसने बोला भाई साहब ये आदमी जेल चला जाए, बांग्लादेशी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट करके बनाया, हम जेल जाने से बचे, ये जाए तो जाए। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण बांग्लादेश के, सॉरी पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेश के कारण, बांग्लादेश के मुस्लिम नागरिकों के कारण जो कि अवैध रूप से, इलीगल रूप से बसे और रहे, वो उत्पन्न होने लगी है। इसलिए इतनी बेचैनी है सर जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए बंगाल में जरा कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो उससे और तस्वीर साफ होगी और उसके बाद जी हम लोग बातचीत आगे करेंगे। देखिए 7 करोड़ कुल वोटर हैं बांग्लादेश में। एक मोटा-मोटी 7 करोड़ वोटर हैं। जी। अब अगर 14 लाख ये नाम आए हैं, जिनमें 6 करोड़ तो मान लीजिए मृतक हैं, बाकी नाम कुल मिला के 14 करोड़ अभी तक। अब ये और फिगर बदलेगी, रिफाइन होगी, जैसे बिहार में क्रमशः रिफाइन होती जा रही थी। यहां मामला ये फंसता है कि अगर 5 से 10% के बीच शुद्धिकरण हो गया वोटर लिस्ट का, तो ममता बनर्जी की राजनीति को इतना बड़ा खतरा आएगा। मैं जरा कुछ डेटाज आपको दे देता हूं। आप देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव में जब ममता ने कहा था खेला होबे, तो बीजेपी को 77 सीट मिली थी। जी वोट परसेंटेज था 38% वोट लेके 77 सीट पर रोक लिया था। टीएमसी यानी ममता ने 48% वोट ले लिया, 215 सीट अपनी सीट बढ़ा ली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया 38.7%, 0.7 के लगभग वोट बढ़ाया, 12 सीटें जुड़ी। लेकिन अब एसआईआर के चलते अगर 5 से 10% भी वोट कम हो गया तो फिर ममता बनर्जी के लिए ये घातक होगा। और तीसरी बार का एंटी इनकम्बेंसी, हिंदू वोटर्स की नाराजगी, और जो प्रधानमंत्री लीड ले रहे हैं कि अब हमको बंगाल विजय करना है, तो एक जो भय से मुक्ति का वातावरण, और जो बंगाल से अब समझ में आ रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, आरजी कार में महिलाओं का, ये सारा गुस्सा बंगाली बोलता नहीं है, इतना जान लीजिए। बंगाली कितना भी अटकता है भटकता है, बोलता नहीं है। तो ममता बनर्जी को साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, और एसआईआर वो रोक नहीं सकती। तो ये जो तस्वीर है आंकड़ों वाली, इसके आधार पर और बांग्लादेशी भाग रहे हैं। तो ये एक जो साथ में एक फ्लेवर और जुड़ा है अभिषेक जी। अब ये किस वजह से जुड़ा, हम लोग इसकी मीमांसा नहीं करेंगे। अभी आपने जो बताया कि उस कानून की वजह से प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी हुई है।
ये असम में ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहाँ क्या हो रहा है कि जो असमिया मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, वो ज़रा उनको ही कारत की नज़र से अब देख रहा है, कह रहा है कि भैया तू अपनी देख, हमें मत डिस्टर्ब कर। ये भाव बंगाल में कितना है मैं नहीं जानता। ऐसा कोई मेरे पास फीडबैक नहीं है। नहीं, ये लेकिन अब भाव भी है। बांग्लादेशी मुसलमान और भारतीय मुसलमान ये एक लाइन तो खिंचते हुए दिखाई दे रही है। आंकड़ों के इस बेसिस पे आप क्या देखते हैं कि ममता कहाँ फंसी नजर आ रही है? मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं आपके दर्शकों के लिए जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी का वोट शेयर अगर 40% होता है और टीएमसी का वोट शेयर 42% होता है, तब भी टीएमसी चुनाव हार जाएगी। आप कहेंगे ये बड़ा दिलचस्प है, सीट का समीकरण कैसे बदलेगा? यस, नहीं, ऐसी बिहार में हुआ ना, वो गेम प्लान तो है। नहीं, मैं ये जो पूरी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक चेंजेस है। 42% ये है, ठीक है, वो बिखर जाएगा और वो 67 सीट पर है। बाकी सीटों पर जो स्प्रेड मार्जिन है वैसा नहीं है। इस कारण उनका वोट शेयर होने के बावजूद, जैसे है ही नहीं प्रेजेंस हिंदुओं का, लेकिन दूसरे जगह पे 10,000 से करके ऐसी 10 सीटें जीतेगी, इसलिए। ठीक है, तो अब ऐसी जो सिचुएशन है, अब ऐसी जो सिचुएशन है, वो अपने आप में बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन रही है और टीएमसी इस बात को समझ रही है। आपने जो दूसरा वाला बोला वो हिकारत की नजर से जो देख रहे हैं असमिया मुसलमान, नहीं, बंगाल के अंदर वो फियर फैक्टर है कि एक तो डिटेक्ट और डिलीट के मूड में, क्योंकि बंगाल के मुसलमानों को ये पता चल गया कि मोदी छोड़ेगा नहीं। जो भी देखिए मोदी जी के साथ क्या है ना कि वो भूलते नहीं है। मोदी जी नई नई सरकार बनी थी, पहला 2 मई 2021 को जो कुछ भी हुआ, 22-23 को एनएचआरसी की रिपोर्ट है, सब कुछ टेबल पर है और वो विवश भी थे। लेकिन टीएमसी के लोगों को लगा ये हौसला बढ़ाने वाली बात। पंचायत चुनाव से लेके हर जगह जब वायलेंस हुआ, वो भूले नहीं। इस बार उन्हें पता है एसआईआर के बाद, आपने कहा 10%, मैं पहले ही बता दूं, इतने मृत लोगों के होने के बावजूद और इतना हिंदू वोटर होने के बावजूद 87% वोटिंग हो गया था। एसआईआर के बाद 87% वोटिंग हो, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत लोग हट जाएंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं, ये नंबर ऑलरेडी 30 लाख हो चुका है सर, मृत लोगों का। हमारी बात हो रही थी कुछ लोगों से बंगाल के, अपडेटेड जो आएगा, मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर जब 70 साल है सर, जहां चरम सीमा पर ये सारा है और डेटा है सर। चुनाव आयोग के पास मम्मी कौन है, पापा कौन है, अम्मी कौन है, अबू कौन है, वालिद साहब, सबका डेटा है। हम्म, हम्म। सबके वोट के आंकड़े हैं, डुप्लीकेट वोटर भी जाएंगे, ये आंकड़ा करोड़ पहुंचेगा। That will be more than बिल्कुल, अभी मैंने ये जी चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया, मैं उसी डेटा को पकड़ के चला हूँ। बिल्कुल आपका कहना, इसीलिए मैंने कहा कि बिहार की तरह रिफाइन होगा, ये लगातार होगा, कल कुछ फिगर और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर। जी अच्छा, मैं वो बात कंप्लीट करना चाहता हूं, लेकिन अगर टीएमसी 40% वोट शेयर पर आई और बीजेपी 39% वोट शेयर पर रही, देन बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर एब्सोल्यूट क्लियर मेजॉरिटी, 1% वोट शेयर कम रहने के बाद भी। इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि डेटा का असली साइंटिस्ट खिलाड़ी अमित शाह बैठा हुआ है। वो हर एक सीट को माइक्रो और माइन्यूट लेवल इधर उधर हो, और एक बार अगर टीएमसी वहां से उखड़ी, कोलैप्स हुई, तो सर माफी चाहूंगा लेकिन बीजेपी के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बंगाल के लोग उबले हुए हैं। फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ वही होगा
जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कभी लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ किया था। जी। बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब आपने जो अभी कहा ना कि ये 14 लाख की फिगर, जी हाँ, इसमें 13,92,000 फॉर्म्स और ऐड हो गए हैं, जी। जो अनट्रेसेबल हैं, जिनके सोर्स अनट्रेसेबल हैं। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अभी भी ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे पे अगर आप अपडेट करिए डेटा, तो ये संख्या लाखों में बढ़ती चली जा रही है। निश्चित तौर से 1 करोड़ तो क्रॉस करना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी ने एक रैली की। जी। ये लोग के लिए आजकल बड़ी दुखी हैं, मृत्यु हो रही है, बड़ी दुखी हैं। ठीक है, दुःख है, जो समुदाय है, जो कि माइग्रेटेड हिंदू हैं, जो उधर से आए और विशुद्ध रूप से वो एक ऐसे ट्राइबल क्लास हैं, जो कि विशुद्ध रूप से हिंदू हैं और वैष्णव हिंदू हैं, इनमें कोई शक नहीं है। जी। उनको उन्होंने धमकी दे दिया हुँ। और उनको उन्होंने कहा कि सीएए में तुम नागरिकता लोगे जब, तब तुम्हारा क्या होगा? ये सीधे-सीधे धमकी थी। हुँ, हुँ। और जबकि उनको नए वोटर के रूप में एसआईआर में शामिल होना है, क्योंकि वो सीए लेते ही भारत के नागरिक होंगे। एसआईआर का प्रक्रिया चल रही है, उसमें वोटर बन के आ जी। जाएंगे। तो हिंदू वोटर बढ़ रहा है, उसको लेके ममता की धमकी, उनका अवैध मुसलमान वोट, जो फर्जी वोट है, वो कम हो रहा है, उसको लेके मुहर्रम, बंगाल का हिंदू मतदाता चुपचाप देख रहा है ना, उंगली से तो वो बोलेगा। फ्रस्ट्रेशन का ये जो लेवल है, और आपने जिस बेहतर से ढंग से इसको समझाया है कि अगर 2% 3% का गैप भी रहता है, तो कैसे एज है बीजेपी के पास? क्यों? क्योंकि आरजेडी को मिला प्रतिशत ज़्यादा था, उसके बावजूद भी इलेक्शन रिजल्ट बिहार में कैसा आया, तो ये ज़मीन पर कैसे उतरता है, ये इस बात के आधार हैं, उदाहरण हैं। ममता का फ्रस्ट्रेशन तो साफ तौर पर ये बता रहा है कि उनकी राजनीति, मोदी ने जैसे कहा था कि गंगा निकल के बंगाल जाती हैं, तो गंगा फिर बंगाल पहुंचने के बाद अपने अंतिम मुकाम गंगा सागर भी जाती हैं। इनकी बहन की राजनीति जो है, दीदी की राजनीति, ये भी गंगा सागर की तरफ जा रही है। इसमें एक और आंकड़ा दूँगा। 67 सीट्स पर मुस्लिम वोटर्स का डोमिनेंस है बंगाल के अंदर। लेकिन मटुआ, राजवंशी और चाइन मंडल, इन 3 जनजातियों को जोड़ा जाए और इन्फ्लुएंस किया जाए, ये एसआईआर में नए प्रोसेस के अनुसार जब वो वोटर बन जाएँगे, 73 सीट्स पर डोमिनेंस है सर। 73 सीट्स। 77 पर तो बीजेपी खड़ी है सर। 77 पे तो खड़ी है। जैसे इसमें 73 पर छोड़िए 65 भी ऐड होती है, तो 145 के आसपास की मेजॉरिटी मार्क के आसपास पहुंचेगी। मैं अभी की स्थिति में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान का एसआईआर वगैरह कुछ ना हो, इनका सिर्फ एडिशन हो जाए मटुआ समाज का, तो अब आप कल्पना कीजिए सर, उसके बाद एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक और आंकड़ा दे दूं, अगर टीएमसी 40% और बीजेपी 40% हो जाए, तो बीजेपी विल हैव एज ऑन 185 सीट्स, माने भयंकर मेजोरिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आंकड़े टीएमसी, बीजेपी और सारे सेफोलॉजिस्ट के पास होती है, जैसे हम लोगों के पास होती है। दर्शकों, याद कीजिएगा कि 22 सीट पर टीएमसी 44% लोकसभा में वोट लेकर के थी और बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ 18 सीट पर लोकसभा में पहुंच गई थी। लेकिन जब सीटों में ब्रेकडाउन हो रहा था, तो बीजेपी 140 सीट पर आगे थी। अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज है, आंकड़ों की बाजीगरी अपने आप में सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मेजॉरिटी मार्क से 15 सीटें के लगभग 10 सीट से कह सकते हैं बीजेपी मात्र कम थी, अगर 2019 के लोकसभा के आंकड़ों को देखा जाए तो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आंकड़े तो टीएमसी के भी कैडर के पास है और बीजेपी के पास भी है ना। इसीलिए ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज में डर, हताशा के साथ-साथ एक वो भाव भी है कि अब अंतिम, मेरा जो टीएमसी का फैलाया हुआ डर है, वो वोटर को अगर डरा दे तो हमारा काम बन सकता है। मैं बहुत वरीड हूं
मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही है कि दिसंबर का महीना आते-आते मतलब लास्ट जाते-जाते बंगाल में हिंसा की संभावना है सर। बहुत प्रचंड हिंसा की संभावना है। बंगाल के लिए, बंगाली हिंदू भाई-बहनों के लिए मैं अभी यहाँ बैठ के प्रार्थना ही कर सकता हूँ, पर ये सिचुएशन आ सकती है सर, पूरे बंगाल में। इसलिए ईज़ी नहीं है। देखना पड़ेगा, वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गिलहरी सा योगदान देते रहना पड़ेगा, जागरूक करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये लड़ाई में हम और आप कहीं टिकेंगे सर। निश्चित रूप से ममता बनर्जी और उनका इकोसिस्टम जज्बात के लिए जाना जाता है। तो कई बार होता है ना, खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब, और खेलिया बिगाड़ने के चक्कर में, क्योंकि खेला खेला बहुत ज्यादा ममता चिल्लाती हैं, तो मैंने भोजपुरी की एक कहावत जड़ दिया उनके मुंह पे। तो साहब, अब बंगाल की जनता, बंगाल के बहुसंख्यक बंगाल के सनातनियों को चेतने की आवश्यकता है। जब आपके आसपास इस तरह की डेमोग्राफी थी, एक ऐसी भीड़ जो अराजक है, जो सिर्फ दंगे के लिए जानी जाती है, पूरी दुनिया में जानी जाती है, वो अगर सरकार का शय पाएगी, प्रश्रय उनको मिलेगा, और जब टीएमसी के नेता आप देख रहे हैं टांग तोड़ने की बात, आग लगाने की बात, मारने की बात, अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन को धमकी, और अभी तो कांग्रेसी इकोसिस्टम का तड़का लगना बाकी है। जरा-सा चुनाव और माहौल आगे बढ़ेगा। लेकिन ये भी तय है कि आप संवैधानिक प्रक्रिया एसआईआर को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की हामी है, और सुप्रीम कोर्ट की जब हामी है, इस देश की जनता की हामी है, सैल्यूट टू बिहार। उसने पूरे देश में एसआईआर के प्रति सकारात्मक माहौल बना दिया, उसका महत्व बता दिया। और आप देखिए, पंजाब में वही भगवंत मान है, नाच-नाच के, कूद-कूद के एक मुख्यमंत्री के रूप में एसआईआर करवा रहे हैं, शानदार तरीके से करवा रहे हैं। तो अभिषेक जी, आपकी जो आशंका आपने बताई, वो निश्चित ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति को सूट करती है, और इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। दर्शकों, अपने बंगाल के भाइयों को, जिन्हें भी आप जानते हैं, ये वीडियो अगर आप जरूरी समझते हैं तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ऐसे ग्रुपों में जरूर डालिएगा, और लगातार देखते रहिए अभिषेक तिवारी शो को भी और प्रारब्ध को भी। चलते चलते आपसे वही नहीं हो रहा, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, बहुत धन्यवाद। चैनल का बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि अभिषेक जी के साथ अगली चर्चा जब भी आए, आपको सीधे सबसे पहले सूचना मिल जाए। अभिषेक भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के लिए साथ मुझे यानी अवनीश और अभिषेक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।